ऐसा कोई नहीं होगा जो इसे नहीं जानता होगा। हमारे ही चर्च में उद्धार पाकर ऐशो आराम से जीता था, पर अब सब कुछ खो के रोड पे है। कोई खास नहीं है। करीब 2 महीने से प्रताप चर्च की तरफ नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि संडे भी बिजनेस में मीटिंग में बिजी रहता है। मैंने सुना है तुमने जो कुछ भी खोया है, जो शांति खोई, आशीर्वाद खोया, ये सब का सब यीशु तुम्हें वापस लौटाएंगे। आपने जो परमेश्वर के साथ का मेलजोल खोया उसे सही करें। प्रार्थना करने का जीवन सही करें, बाइबल का ध्यान करने का जीवन सही करें। प्रभु के साथ का जो मेलजोल खोया है उसे सही करें। तुम मेरे लिए जरूरी हो, तुम ही मेरे लिए प्राथमिकता हो। ऐसे मेल मिलाप करें, वो खोया हुआ सब वापस लौटाएंगे। हाँ तो तेरा वीज़ा कब आ रहा है? अगले महीने आ जाएगा, उसके बाद निकल जाऊंगा। आते समय याद से आईफोन ले आना। भैया जरा एक चाय देना। पहले मुझे जाने तो दे, चाय पीना। हे, तू जानता उसे? ऐसा कोई नहीं होगा जो इसे नहीं जानता होगा। हमारे ही चर्च में उद्धार पाकर ऐशो आराम से जीता था, पर अब सब कुछ खो के रोड पे है। क्या हुआ तो? आज से 7 साल पहले ये हमेशा बाइबल प्रार्थना करता रहता। हाँ तो अच्छे से प्रेयर करके ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना? हाँ पास्टर, प्रेयर में ही फैसला लिया है। तेरे हर एक काम में तेरा परमेश्वर तुझे आशीर्वाद देगा, ऐसा साफ साफ उत्तर मिला। इसीलिए ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ पास्टर। वेरी गुड प्रताप। और हाँ, अगली 20 तारीख को बाहर मेरी एक प्रेयर मीटिंग है, इसलिए राजू पास्टर को मैं भेज दूंगा। तुम अच्छे से स्टार्ट करो, यीशु तुम्हारे संग रहेंगे। जी अच्छा पास्टर। हाँ प्रताप, बोलिए पास्टर। देखो, तुम्हारे बिजनेस में चाहे कितना ही पैसा आए, उससे तुम्हारे आत्मिक जीवन में देखना कोई बाधा ना आए। जरूर, मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि ये सब यीशु ने ही मुझे दिया है। मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर। यीशु पर विश्वास रख के जो बिजनेस शुरू किया, उसके बाद इसने सोचा कि सब इसी की काबिलियत से हुआ है, और ऊपर से अहंकार भी। फिर बिजनेस ठीक से चला या नहीं? शुरू में अच्छा था, लेकिन वेरी गुड मिस्टर रघु। थैंक यू सर। फर्स्ट ईयर में हमारी कंपनी का टर्नओवर 52 करोड़, प्रॉफिट 18 करोड़। लेकिन मुझे लगता है मेरे टैलेंट से ये बहुत कम है। अगले साल हमारी कंपनी का केवल प्रॉफिट 100 करोड़ होना चाहिए। श्योर सर। और अगले 2 सालों में पेरेका कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे राज्य में नंबर 1 होनी चाहिए। इस प्रताप का नाम सुनते ही दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनियां कंपटीशन से डरे। सर, आपके पास जो टैलेंट है उससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और हाँ अनीता। यस सर। पास्टर 4 दिनों से फोन कर रहे हैं। ठीक है सर। क्या बात है पूछ के तुम ही सॉल्व कर दो। ओके सर। अगर मेरे बारे में पूछा तो कोई बहाना बना के संभाल लेना। ओके ठीक है सर। ओके। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, मैं अनीता बोल रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड बेटी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ पास्टर। वहाँ प्रताप नहीं है क्या? वो नहीं है पास्टर, वो थोड़ा सा बिजी है। इसलिए क्या बात है आप मुझे बता दें। कोई खास नहीं है। करीब 2 महीने से प्रताप चर्च की तरफ नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि संडे भी बिजनेस में मीटिंग में बिजी रहता है। मैंने सुना है। सही कहा पास्टर, आजकल यहाँ पर अपॉइंटमेंट ज्यादा होने की वजह से बिजी है। उनका जो उद्धार हुआ और उन्हें जो आशीर्वाद मिला है, ये यीशु पिता ने दिया है, लेकिन यीशु के लिए वो बिल्कुल टाइम ही नहीं निकालता है। कहीं वो अपना आशीर्वाद न खो दे, इस बात का मुझे डर लग रहा है। इसीलिए मैंने फोन किया, मगर वो मेरा फोन ही नहीं उठाता है। आपने जो भी कहा मैं उनसे बता दूंगी पास्टर। ठीक है बेटी, बोल देना। हाँ जरूर। इंसान में ख्याति और घमंड आ जाए तो ईश्वर को भूल जाता है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यार? सफलता पाने के बाद भी कैसे? अच्छा खासा था। लालच में आके एक तालाब भर के इलीगल तरीके से 2000 करोड़ का एक बड़ा अपार्टमेंट बनाया। क्या कहा? तालाब भर के अपार्टमेंट बनाया? ये तो वाकई इलीगल है। इलीगली अप्रूवल लिया
पूरा तैयार करके उन्हें बेचने से पहले ही उस साल जो भारी बारिश हुई, पूरा अपार्टमेंट गिर गया और 7 लोग मर गए। ये तो क्या कह रहा है? हाँ यार, उसके बाद क्या, रिश्वत दे के अप्रूवल लिया बोल के इसे जेल में उठा के डाल दिया। उसके बाद आज ही इसे देख रहा हूँ। तेरे चर्च में जाता है ना, बात करके देख। हाँ यार, लगता है आजकल ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। पास्टर से कहूँगा कि वो बात करें। ए, लालच और घमंड इंसान को कहाँ ले जाके डालता देखा? सब कुछ खो दिया, अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल सकते यार। यीशु पिता चाहे तो इसकी इस लाइफ को वो बदल सकते हैं। हाँ, बैठो प्रताप। सुना है तुम्हें आए 1 हफ्ता हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पास्टर। अपना सब कुछ खो दिया, अपनी पत्नी और बच्चों से भी नहीं मिला। मेरा कोई नहीं है, ऐसा लगता है पास्टर, जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ। व्यवस्था विवरण 8 में इजराइल के लोगों को यीशु ने एक बात कही, संपत्ति बनाकर ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये मेरे सामर्थ्य से बना है, मेरे भुजबल से बना है, ऐसा घमंड ना करें। लेकिन तुमने, यीशु जो आशीर्वाद देते हैं वो उनका अनुग्रह है, लेकिन तुमने अपने सामर्थ्य से बनाया है ऐसा माना और यीशु से तुम दूर होते चले गए। प्रताप, सही कहा पास्टर, मैं कैसे बदला मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ आने पर मुझे इस बात की खुशी है कि अभी भी तुम यीशु को खोज रहे हो। ये बात मैं बाइबल देख के ही समझ गया। कुछ दिनों से मैं अपने किए पापों की क्षमा मांग रहा हूँ पास्टर। अगर ये बाइबल नहीं होती, अगर ये बाइबल नहीं होती तो मैं मर क्या होता पास्टर। अभी भी देर नहीं हुई है प्रताप। खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने के लिए 99 भेड़ों को अकेले छोड़कर ढूंढने वाले परमेश्वर है हमारे यीशु पिता। तुम प्रार्थना करते रहो, अपने आत्मिक जीवन को फिर से शुरू करो। तुमने जो कुछ भी खोया है, जो शांति खोई, आशीर्वाद खोया, ये सब का सब यीशु तुम्हें वापस लौटाएंगे। बहुत धन्यवाद पास्टर, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भारी उलझन में पड़ा हुआ था और अब मेरे अंदर एक उत्सुकता और विश्वास जाग गया है पास्टर। अच्छी बात है प्रताप जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू पास्टर। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। पास्टर, अरे आओ प्रताप, बैठो ना और सुनाओ, अब कैसे हो? यीशु की कृपा से मैं अच्छा हूँ पास्टर। कुछ नहीं पास्टर, अगली 8 तारीख को नया अपार्टमेंट बनाने के लिए फाउंडेशन डाल रहा हूँ। आपको जरूर आना है पास्टर। 8 तारीख को ना? मैं फ्री हूँ, जरूर आऊंगा प्रताप। सब कुछ खोने के बाद मैंने सोचा था कि जिंदगी खत्म हो गई है पास्टर, मगर यीशु ने मेरा खोया हुआ सब लौटा दिया है पास्टर। जिंदगी भर उनकी स्तुति करूंगा, उन्हें धन्य कहूंगा। हम उनकी संतान हैं। बच्चे अपने किसी काम को करने में भूल कर देते हैं तो उस भूल को सुधार देते हैं हमारे यीशु पिता। ये सच है पास्टर। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके परिवार में आप सब लोग
संतुष्ट, सुरक्षित, अच्छे से रह रहे हैं ना? क्योंकि यीशु आपके परिवार को बहुत चाहते हैं। महामारी का असर कम हो गया। महामारी के दौरान आपके परिवारों की रक्षा करके उन्होंने मार्गदर्शन किया। उसके लिए प्रभु को धन्य कहें, क्योंकि महामारी से पूरे संसार भर में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें क्षति पहुंची है, लेकिन प्रभु ने आपकी रक्षा की है ना, तो हमें उनका आभार मानना चाहिए ना। उसके लिए प्रभु को धन्य कहें। लेकिन फिर भी कुछ तो नुकसान हुआ। संपत्ति चली गई, कोई कमाई नहीं, जो भलाइयां चाहते थे वो नहीं मिल पाई, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था ना। इसलिए जब कमाई का कोई मार्ग नहीं दिखा तो जो कुछ जमा किया था सब खर्च हो गया। ऐसे कई तरह के नुकसानों का सामना किया। इस बात से आप निराश हैं? प्रभु आपको एक वचन दे रहे हैं, मैं वापस लौटाऊंगा, जो कुछ खोया वापस दूंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। महामारी के दौरान आपने जो कुछ भी खोया वो सब प्रभु आपको वापस लौटाने वाले हैं। वो सब आप वापस पाने वाले हैं। अपने परिवार की शांति, परिवार का स्वास्थ्य, परिवार की भलाइयाँ और आपका अपेक्षित आशीर्वाद, ये सब आप वापस पाने वाले हैं। यही वचन दे रहे हैं। लेकिन ये नुकसान कैसे हुआ? कई बार शैतान हमारे जीवन में नुकसान लेकर आता है और कभी कभी यीशु स्वयं हमारे जीवन में नुकसान को अनुमति देते हैं। ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। अब आप इस वचन को ही देखिए, योएल 2 अध्याय उसके 25वें वचन में यीशु क्या कह रहे हैं। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। एक खेत में अच्छी खासी फसल हो रखी है, लेकिन अचानक उसमें नुकसान हो जाता है। बड़ी बड़ी हरी हरी टिड्डियों के द्वारा और जो कीड़ा लग जाता है उसके द्वारा काफी नुकसान होता है। तो ऐसी टिड्डियों के द्वारा नुकसान होता है। जो आशीर्वाद मिलने वाला था वो खो देते हैं, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं उसको मैंने ही भेजा। अरबे नाम की टिड्डियां, येलेक, हासिल और आजाम नाम की टिड्डियां, इनको मैंने ही भेजा तुम्हारा नुकसान करने के लिए। यीशु कह रहे हैं, मैंने जिसको भेजा उससे तुम्हारा नुकसान हुआ, लेकिन मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, कह रहे हैं। ये क्या स्वयं प्रभु हमारा नुकसान करके कह रहे हैं, जो नुकसान हुआ उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। ये वचन ऐसा ही कह रहा है ना। प्रभु को ऐसा नुकसान करने की आवश्यकता क्या है? अच्छी खासी फसल का नुकसान, कमाई का नुकसान, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो इस तरह का नुकसान क्यों? प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? वो तो प्रेम रखते हैं ना। वो प्रेम रखते हैं, इसीलिए तो कई बार नुकसान को अनुमति देते हैं। कई बार मैंने जो अनुभव प्राप्त किए वो बताए हैं मैंने, कई घटनाओं को लेकर। हालांकि मैंने बताया है, फिर भी आपको याद दिलाने की आवश्यकता है। एक बार बाहर गांव से मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया। वो उद्योग चलाता था, एक बिजनेसमैन बना, लाखों करोड़ों का व्यापार चलाने वाला एक बड़ा उद्योगपति। बहुत ऐशो आराम से है, प्रभु से प्रेम रखता है, विश्वास रखता है। रविवार के दिन चर्च जाता है और रविवार के दिन शाम के समय सेवकों के साथ सेवकाई के लिए निकलता, प्रचार करने के लिए। प्रभु से इतना प्रेम, प्रभु का हर एक कार्य वो आगे रहकर करता। तो इस तरह का एक भाई जब वो मुझसे मिलने के लिए आया तो मैं जानता था कि वो अच्छी तरह से रह रहा है, लेकिन उससे मिले हुए काफी समय हो गया था। तब मैंने पूछा कि कैसे हो, तुम्हारा बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है? सब कुछ खो चुका हूँ ब्रदर। क्या खो चुका हूँ? इतने आराम से कह रहा है। आमतौर पर जो अपना सब कुछ खो देता है वो आंसू बहाता है, रोता रहता है। प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कौन सा पाप किया था, बोलते हैं ना। और वो मुस्कुराते हुए बड़े आराम से कह रहा है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ ब्रदर, अब कुछ नहीं है, नथिंग, मैं अकेला ही हूँ, बस और कुछ नहीं। मैंने पूछा, ये क्या कह रहे हो? बिजनेस सारा खत्म हो गया, ऑफिस, कंपनी, सब कुछ बंद हो गया है, अकाउंट क्लोज हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, अब बस मैं, मेरा शरीर, और कुछ नहीं है। भविष्य की कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए क्या करूं, बस यही सोच रहा हूं। ये मुस्कुराते हुए कह रहा है, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा तुम्हारा बिजनेस था, तुम सेवकाइयों की, सभाओं की कितनी मदद करते थे, अचानक से सब खत्म हो गया और वो भी इतना मुस्कुराते हुए कह रहे हो?
तो हंसते हुए कहता है, अब मैं बहुत खुश हूँ ब्रदर। नुकसान होने पर लोग दुखी होते हैं, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम बहुत खुश हो? तब उसने कहा कि अच्छा हुआ मेरा नुकसान हुआ। क्यों पता है, ये उसी ने कहा। वो बता रहा था, मैं उसे देख रहा था। उसने कहा सब कुछ बढ़िया था ब्रदर, बहुत ही आशीर्वादित था। अच्छा लगता था, रविवार को चर्च जाता था, रविवार के दिन बिजनेस पर ध्यान नहीं देता था, उस दिन ऑफिस की छुट्टी रखता था सबके लिए और मैं आराम से शाम को जाके सेवकाई करता था। बिजनेस जैसे जैसे फैलता गया, मेरी कमाई जैसे जैसे बढ़ती गई, उससे इसकी व्यक्तिगत प्रार्थना में कमी आने लगी। जो घंटों बैठ के प्रार्थना करता था, अब सुबह सुबह फोन आने लगे बिजनेस के लिए, इन्हें बुलाने लगे और ये उधर अपना ध्यान लगाने लगा और प्रार्थना आधे में रुकने लगी। बाइबल पढ़ते पढ़ते फोन आ जाता, तब बिजनेस हाथ से निकल जाएगा बोलकर बाइबल आधे में रोक के चला जाता। यानी परमेश्वर को जो समय देना पड़ता था वो समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए मेरे बिजनेस, उद्योग, कमाई सब में कमी आने लगी। और धीरे 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 एक शॉर्ट प्रेयर करने लगे। जाते जाते रास्ते में प्रार्थना करने लगते, प्रभु सब जगह है ना, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, इसलिए प्रभु तुम मेरे साथ आओ, मुझे आशीष दो, बस इतना ही। एक सिंपल प्रेयर। प्रभु को तो बहुत चंदा दे रहे हैं ना, कमाई बढ़ने लगी है, बड़ी भेंट चढ़ाएंगे मिशनरी के लिए, सेवकाई के लिए। प्रभु तुम्हारी सेवकाई के लिए मैं बहुत देता हूँ, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, इसलिए पहले की तरह प्रार्थना का समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो चर्च में जाना, पहले रविवार के दिन शाम को सेवकाई में जाते थे, चर्च में जाना है ठीक है, सुबह जाके आ जाएंगे, तो शाम की सेवकाई करना बंद हो गया क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, क्योंकि आजकल बिजनेस में बहुत सारे अवसर निकल रहे हैं, इसलिए बहुत बिजी है। सेवकाई में जाना बंद हो गया। कभी कभी जल्दबाजी में चर्च जाते हैं तो अचानक से फोन आ जाता है और आधे में लौट आता हूँ, तब एक हफ्ता जाकर एक हफ्ता नहीं जाते हैं, सब कुछ इर्रेगुलर। बस फिर क्या, चर्च में जाना, आधे में लौट कर आ जाना। तो आत्मिक जीवन जो था पूरी तरह से खत्म हो गया। प्रभु के साथ जो मेल जोल था खत्म हो गया। प्रार्थना करने का समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं रहा, चर्च जाना, सेवकाई करना, इन सब में बुरी तरह से कमी आ गई। जैसे ही आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचता है तो प्रभु देखते हैं ये मुझसे दूर होता जा रहा है, बिजनेस, पैसा, इन सब पर ध्यान देने लगा है, इसलिए इसे अपनी तरफ घुमाना होगा बोल के उसे एक झटका दिया। बिजनेस जो अच्छा खासा चल रहा था, उस बिजनेस में रुकावट, असफलता, नुकसान, हानि। फिर क्या, धीरे धीरे सारे रास्ते बंद हो गए। मैंने कितनी ही कोशिश करके देखी एक्सपीरियंस वाले लोगों को रखकर, पर कुछ नहीं हुआ। यीशु का लगाया हुआ ताला कोई नहीं खोल सकता है। अब शून्य पर आ गया। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। इसका कारण है मैं पहले की तरह प्रार्थना करने लगा हूँ। अब प्रार्थना के लिए अच्छा खासा समय मिलता है, काफी देर तक प्रार्थना करता हूँ, बाइबल का ध्यान करता हूँ। मैं प्रभु के साथ हूँ, इस बात की खुशी। मैंने सब खोया, ये अच्छा ही हुआ। मैंने सब खो दिया, इसलिए प्रभु के साथ जो मेल जोल था वो भी छूट गया था। उसे सही करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। मेरी संपत्ति और पैसा जो गया उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन परमेश्वर से जो मेल जोल छूट गया था, परमेश्वर ने उसे सही करने में सहायता की। मैंने इतना पैसा कमाया, करोड़ों में सेवकाइयों को दिया, क्या फायदा? प्रभु के प्रेम से दूर, उन्हें समय दिए बिना, सेवकाई किए बिना, अपना सब कुछ खो दिया। फिर से प्रभु से मेल मिलाप किया। अब मेरा मन बहुत ही संतुष्ट है, प्रसन्न है। जो खोया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम प्रार्थना करके भेजो, बस कहते ही। वो भी हंसते हुए बड़े ही कैजुअल से कहा। मैं बहुत ही आश्चर्य से उसे ही देख रहा था, क्योंकि ऐशो आराम से जीने वाले जब अपना सब कुछ खो देते हैं तो कितने ही निराश हो जाते हैं। मैंने प्रार्थना करके भेजा। कई महीने बीतने के बाद वो वापस आए। कैसे हो ब्रदर? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, ब्रदर पिछली बार जब आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था ना। हाँ, प्रभु ने अब सब कुछ वापस लौटा दिया। उद्योग जो खो दिया था, जो कमाई खो दी थी, जो ऑफिस खो दिया था, ये सब प्रभु ने वापस लौटा दिया और मैंने सब कुछ वापस पा लिया। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। मैंने प्रभु से मेल मिलाप किया था ना, और प्रभु से सच सच कह दिया कि अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तुम्हें देने वाला समय तुम्हें दूंगा, तुम्हारे साथ मेल जोल नहीं तोड़ूंगा। चर्च जाने में किसी भी तरह की रुकावट को मैं जगह नहीं दूंगा। सेवकाई करने में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूँ। ऐसा मेल मिलाप किया और प्रभु ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। फिर से मेरा बिजनेस फल रहा है, फूल रहा है। लेकिन अब रविवार का दिन यीशु के लिए है, सुबह का प्रार्थना का समय यीशु के लिए है,
कोई भी फोन आ जाए नहीं उठाता हूँ, बिजनेस का कोई भी मैसेज आए ध्यान नहीं देता हूँ। जो समय प्रभु के लिए है प्रभु को देता हूँ। प्रभु ने मुझे अच्छा रखा हुआ है, तो उसका जो नुकसान हुआ उसके कारण प्रभु ने उसे नुकसान कराया। आपने क्यों सब खोया? प्रभु ने नुकसान को अनुमति क्यों दी? सोच कर देखिए कहाँ आपसे गलती हुई है। आपने प्रार्थना छोड़ दी है, बाइबल का ध्यान करना छोड़ दिया है, यीशु से मिलना छोड़ दिया, प्रभु की सेवकाई छोड़ दी होगी तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्यों पता है? आपको दोबारा खड़ा करने के लिए, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन सही रहेगा तो ही आपको निरंतर आशीर्वाद मिल पाएगा। यदि आपका प्रभु के साथ मेल जोल नहीं है तो आप कितने ही करोड़ कमा लें, क्या फायदा। इसलिए आपने जो परमेश्वर के साथ का मेल जोल खोया उसे सही करें। प्रार्थना करने का जीवन सही करें, बाइबल का ध्यान करने का जीवन सही करें, प्रभु के साथ का जो मेल जोल खोया है उसे सही करें। फिर से मेल मिलाप करें, कहें प्रभु मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, तुम मेरे लिए जरूरी हो, तुम ही मेरे लिए प्राथमिकता हो। ऐसे मेल मिलाप करें, वो खोया हुआ सब वापस लौटाएंगे, आप अपने परिवार में पाएंगे। प्रभु से ऐसे मेल मिलाप करेंगे, घुटनों पर खड़े होकर प्रभु को देखकर कहें, हे प्रभु, हमारा जो मेल जोल छूट गया है उसे मैं सही करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ का मेल जोल खो दिया है, मुझसे प्रार्थना करना छूट गया है, वचनों का ध्यान करना मैंने खो दिया है, तुमसे प्रेम रखकर मैंने कितनी प्रार्थनाएं की, वो सब मैंने खो दी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ, हम संग रहना चाहते हैं प्रभु, हमारा मेल जोल मुझे वापस चाहिए। मैं मेल मिलाप करता हूँ बोल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो भी अपना खोने के बाद टूटे हुए मन के साथ मन फिरा कर प्रार्थना कर रहा है, उसका खोया हुआ तुम्हें वापस लौटाना है। जो कुछ खोया है सब वापस उन्हें देना है। तुम उन्हें क्षमा करके फिर से उन्हें अपने साथ मेल जोल करने के लिए जो चिन्ह है, खोया हुआ आशीर्वाद लौटा दो, खोया हुआ स्वास्थ्य लौटा दो, खोई हुई नौकरी लौटा दो, जो कमाई खो गई है वो लौटा दो, भलाइयाँ और आशीर्वाद देख पाए वैसा कुछ करो। अपने वचन अनुसार इसी साल में खोया हुआ सब कुछ लौटा कर इनकी सहायता करो। आज ही ये एक चमत्कार देख पाए, अब एक दिन भी तुमसे मेल जोल तोड़े बिना जुड़कर रहें, वैसी इन पर कृपा करो। प्रभु इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आज ही इनके घर में एक चमत्कार होना चाहिए, खोई हुई सारी भलाइयाँ और आशीर्वाद सब वापस मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। तुमने ऐसा कर दिया, उसके लिए स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आपने फिर से मेल मिलाप किया, उसके लिए प्रभु फिर से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। खोया हुआ अपना सब कुछ वापस पाएंगे, प्रभु दिए वचन अनुसार करेंगे, प्रभु के साथ का मेल जोल छोड़ना नहीं और यीशु में बने रहें। आपका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए रोजाना बाइबल पढ़ के प्रार्थना करें। प्रभु को दिया गया समय किसी भी हाल में छोड़ना नहीं, तभी प्रभु का आशीर्वाद आपके संग रहेगा। यीशु के नाम से आपको बधाई देता हूँ, आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.